इंदौर में एक कचौरी की दुकान होती थी जो अपनी मूंग दाल कचौरी के लिए पुराने शहरवासियों के बीच बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। दादाजी जब राजस्थान से इंदौर आए थे आज से करीब 100 वर्ष पहले, उस समय भी यह कचौरी की दुकान इंदौर में यही इसी स्थान पर थी और अपनी कचौरियों के लिए प्रसिद्ध थी। तो आप ही सोचिए इसका अस्तित्व कितना पुराना है। इस कचौरी की दुकान के संस्थापक अंगूठा टेक थे। देश की आजादी के पहले बहुतायत में जनता अनपढ़ रही है, किंतु वो अक्षरों से अनपढ़ थे, मन से नहीं। उस जमाने में भी उन्होंने अपनी कचौरी की दुकान के ऊपर कुछ कमरे बनवा लिए थे, जिसमें आसपास के गांवों कस्बों से आए हुए विद्यार्थी निःशुल्क रहा करते और सुबह शाम इन जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए संस्थापक महोदय कचौरी की दुकान में ही भोजन व्यवस्था करवा दिया करते। उन्हीं की परंपरा आगे बढ़ती गई और निरंतर 2 पीढ़ियों ने सेवा भाव के इस अनूठे कार्य को जीवंत रखा। मजे की बात ये कि ये दोनों जनरेशन भी बचपन से कचौरी के काम में लग गए, जिस वजह से नोटों में लिखी संख्या के अतिरिक्त कुछ भी पढ़ना लिखना इन्हें नहीं आया। पूरी 3 पीढ़ियां अनपढ़ रहीं। और कचौरी की लोकप्रियता के तो क्या कहने, इनके यहां कचौरी खाने के लिए 1 डेढ़ घंटे की वेटिंग चला करती थी। मुझे मेरे सुदूर बचपन याद आता है जब हर इतवार के दिन मां नहला धुलाकर तैयार करके कचौरी लेने भेज दिया करती थी पूरे परिवार के लिए, और मैं दीवानों जैसा घंटों अपनी बारी का इंतजार करता। कचौरी लेने खद्दा रहता, लेकिन नहीं, एक बड्ढी सी परात में 50-60 कचौरियों हर 10 मिनट में आती और चुटकी बजाते फुर्र, फिर 50-60 गर्मा गर्म कचौरियों और फिर फुर्र। नहीं करते अनुमान लगाए तो 5 से 7 हजार कचौरियां विक्रय करना इनके लिए बड्ढी मामूली सी बात थी। तो साहब, तीनों पीढ़ियों ने दोनों हाथों से धन बटोरा और हजारों जरूरतमंद छात्रों की एवं उनके परिवार की अनगिनत अनमोल दुआएं कमाई। खूब प्रेम और सम्मान मिला जनता के द्वारा। इन 3 पीढ़ियों में परिवार इतना बढ़ा कि चौथी पीढ़ी के बच्चों की संख्या 15-17 के आसपास थी। फिर आई यही 15-17 बच्चों की 80 और 90 के दशक वाली पीढ़ी, जिसको इन अनपढ़ों ने कचौरी की दुकान के दम पर कैलिफोर्निया से इंजीनियरिंग करवाई, ब्रिटेन से लॉ में ग्रेजुएशन करवाया, ऑस्ट्रेलिया से होटल मैनेजमेंट करवाया, और विडंबना देखिए कि जितने बच्चे पढ़ने बाहर गए वो लौट के वापस ही नहीं आए। लगभग सभी की अच्छी जगह नौकरियां लगीं और भारतीय मापदंडों के अनुसार सभी के सभी करोड़पति के ब्रैकेट में आने लग गए। वहीं शादियां हो गई, संतानें हो गईं और ये स्वयं भी वहीं के हो गए। भुला बैठे कि किसके दम पर विदेशी नागरिकता का खोखला सुख प्राप्त कर रहे हैं। अभी साल 2017 की बात है जब परिवार के मुखिया की, जिसने सब परिवार को एक सूत्र में जोधे रखा था, उनका निधन हो गया। इस घटना के कुछ समय सारे के सारे युवा बच्चे भारत आए और संपत्ति का बंटवारा हुआ। सबसे पहली गाज गिरी निःशुल्क चलने वाले विद्यार्थियों के कमरों पर और कचौरी की दुकान पर। पिंड छुद्धाने की नीयत से आनन फानन में दुकान समेत सारे कमरे बेच दिए गए और बाकी की अनेकों बहुमूल्य संपत्तियां जो 3 पीढ़ियों ने शहर भर में बनाई थी, उन्हें भी औने पौने दामों में बेचकर थोड़ा सा धन अपने लाचार मां पिता को देकर बाकी का धन इन्वेस्ट करने अपने अपने विदेश ले गए। मित्रों, आज मैं उत्तर देने के बजाय आपसे प्रतिप्रश्न कर रहा हूं। वो 3 पीढ़ियां अनपढ़ अमीर निकली जिन्होंने धन से कहीं अधिक स्नेह दुलार कमाया, या ये नई पीढ़ी एनआरआई जिनके करोड़ों के मेंशन विदेशों में शोभा पा रहे हैं? क्या नापतौल है अमीरी गरीबी का समूचे जीवन के परिप्रेक्ष्य में?